हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम एम में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो सीरीज़ थी धातुएं, हम महत्वपूर्ण धातुएं पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने एल्यूमिनियम धातु कल पढ़ी थी। उसी के दो जो और यौगिक थे ये रह चुके थे, जिसको आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने कल के दिन क्या देखा था कि एल्यूमिनियम धातु जो है उसका जो चिन्ह है वो क्या है, Al इसका चिन्ह होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 13 होता है। और मैंने आपको बताया था कि ये 13 होने के कारण इसका जो अंतिम कक्ष होता है उसके अंदर कितने 3 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। इसीलिए ये क्या करता है, हमेशा ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसी को दे देता है। इसीलिए इसके ऊपर हमेशा ज़्यादातर हर कंडीशन में इसके ऊपर Al+ मतलब धनात्मक का साइन होता है। आगे हम देखते हैं इसके जो यौगिक हैं वो कौन कौन से हैं। अब अगला यौगिक कौन सा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। जब एल्यूमिनियम क्रिया करता है किसके साथ में, SO4 के साथ में, तब ये क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। Al2SO4 और कोष्टक के बाहर 3, ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, ये जो होता है ये हमेशा क्या होता है, जल के अंदर विलय होता है। इसके निर्माण की यदि मैं बात करूं तो जैसा कि अभी मैंने बताया, इसमें क्या क्या चीज़ लगती है। एक तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की हमें ज़रूरत पड़ती है, और दूसरा इसके अंदर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सल्फ्यूरिक अम्ल SO4 की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं इसके उपयोग क्या क्या है। सबसे पहली चीज़, इसका सबसे मेन जो उपयोग होता है वो क्या होता है, वाटर को ये प्योरीफाई करता है। ये हमेशा क्या करता है, पानी को शुद्ध करता है। इसके बाद में ये दूसरा इसका क्या है कि ये रंगाई और छपाई के काम भी ये आता है, और ये अग्निरोधक यंत्र में भी ये डाला जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि एल्यूमिनियम का जो उपयोग है ये अग्निशामक या अग्निरोधक जो यंत्र होते हैं इसके अंदर भी किया जाता है। अब हम आखिरी जो इसका यौगिक है इसको देखते हैं। क्या है ये, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, पोटेशियम भी है इसमें, एल्यूमिनियम भी है इसमें, और सल्फेट भी इसी के अंदर है। इसका एक और नाम आता है पोटाश एलम। बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ये जो पोटाश एलम है ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पोटाश एलम जो है एल्यूमिनियम के कौन से यौगिक को बोला जाता है। तो पोटाश एलम किसको बोला जाता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट को पोटाश एलम। ठीक है, यहां पर याद रखने वाली सबसे मेन बात यह है। अब होता क्या है कि ये जो पोटाश और एल्यूमिनियम सल्फेट है ये जब आपस में मिलते हैं, पोटेशियम और एल्यूमिनियम ये मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, द्विक लवण। द्विक लवण मतलब कि एक ऐसा, आप ये बोल सकते हैं ऐसा नमक कि जिसके अंदर क्या हो, दो अलग अलग कंटेन हो, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, द्विक लवण। आगे देखते हैं इसके जैसी संरचना के और भी जो सल्फेट होते हैं, इसके जैसी ही संरचना वाले दूसरे सल्फेटों को क्या कहा जाता है, फिटकरी। वही फिटकरी जो आप डेली यूजेस में देखते हैं, ज़्यादातर आप नाई की दुकान पे इसको देखते हैं कि वो कटिंग करने के बाद या शेविंग करने के बाद में फिटकरी को जो है वो लगा देते हैं, और इसी से जल का शोधन भी हम करते हैं, फिटकरी से भी। तो ये फिटकरी जो होती है ये क्या होती है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के जैसी संरचना वाले अन्य सल्फेट होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, फिटकरी। अब इसका उपयोग क्या होता है, कपड़ों की रंगाई में इसका उपयोग होता है, और इसका उपयोग किस में होता है, जल शोधन में। बहुत छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, यहाँ पर याद रखने वाली कोई ज़्यादा मेन बातें नहीं है, पर चूंकि ये हमारे टॉपिक में है तो यहाँ पर ये दो नाम जो है, एक एल्यूमिनियम सल्फेट और दूसरा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है और यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी बात, एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आएगा वो कहाँ से आएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या जल में विलय है या नहीं है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है ये जल में विलय होता है, और ये किसके काम आता है, वाटर प्योरीफाई के यहाँ पर काम आता है। और फिटकरी जो होती है वो क्या होती है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, मतलब द्विक लवण के जैसे संरचना वाले सल्फेटों को ही क्या कहा जाता है, फिटकरी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसके बाद में हम ऐसे ही वीडियोस आगे और लाते रहेंगे। धन्यवाद।